हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कम्युनिकेशन स्किल का आज हम छठवां लेक्चर देखते हैं। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम देख लिए थे अच्छे से, उसमें डिफरेंस क्या था ये भी देख लिए थे। तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो कुछ जैसे एक तरह से हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट को देख के एक बार वो कई सेंटेंस देख के लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट का है, लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो एक्चुअल में पास्ट टेंस नहीं है, वो क्या आपका प्रेजेंट नहीं है। जैसे कुछ एक्शंस होते हैं जो जस्ट अभी कुछ टाइम पहले से खत्म हुए हो या डिसाइड हुआ था और उस टाइम पे वो खत्म हुआ हो। जैसे एक दिन पहले खत्म हुआ, 2 दिन पहले खत्म हुआ, और वहाँ टाइम का एक्सप्रेशन जो हो पास्ट नहीं दिया हो, ऐसा दिया हो कि जस्ट कुछ टाइम पहले ही वो काम कोई खत्म हुआ हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जैसे क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि द डिस्टेंस इज मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस को मिलाकर हमारा बनता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब इसमें प्रेजेंट का भी एक्शन होता है और पास्ट का भी एक्शन होता है, लेकिन पास्ट का एक्शन ऐसा नहीं होता कि इसको खत्म हुए बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी कार्य के बारे में बात कर रहे हैं या किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी कार्य के बारे में, किसी वर्क के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त तक वह काम कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि ये घर बन चुका था, बन चुका है, ठीक है, चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया, बन चुका है, यह घर बन चुका है, खाना बन चुका है, मतलब चीजें कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन चुका है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, आप 9th 10th 11th 12th में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ये तो इस तरह से हिंदी में बताया जाता था, तो उसको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो आपको पास्ट बिल्कुल ना लग के कुछ टाइम पहले ही कोई कंप्लीट कार्य हुआ हो तो वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जिस टाइम पे हम बोल रहे होते हैं वो वर्क आपका, वो फंक्शन आपका कंप्लीट हो चुका हो, टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम पे आपका वर्क क्या होता है, कंप्लीट हो गया होता है। जनरली सम एडवर्ब्स, देखो कुछ एडवर्ब्स और कंजंक्शन भी मैं लिखना भूल गया, कंजंक्शन, कुछ एडवर्ब्स और कंजंक्शन दैट शोज प्रेसीडिंग एक्शंस, जो शो क्या करते हैं, प्रेसीडिंग एक्शन, मतलब कि जैसे मैं क्या लिखा हूँ 1 2 3 4, तो दो से पहले प्रेसीडिंग क्या है, एक है, 3 से पहले क्या है, 2 है, 4 से पहले क्या है, 3 है। तो जस्ट पहले वाला मतलब प्रेसीडिंग एक्शन, जैसे ही जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके बारे में कुछ एडवर्ब और कंजंक्शन होते हैं जो शो करते हैं कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कुछ एक्शंस क्या क्या है, वो एवर, जस्ट, रिसेंटली, एट, टिल। जैसे एवर जस्ट अभी कंप्लीट हुआ, रिसेंटली हुआ है ये, एट, टिल ना, तो ये रिसेंटली, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम। तो ये जो आपके कंजंक्शन और एडवर्ब्स हैं, ये हमें एक्सप्रेस करते हैं प्रेसीडिंग एक्शन की, जैसे ही कोई एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं, आपके वर्ड है एवर, जस्ट, रिसेंटली, एट, टिल, रिसेंटली, so far, of late, lately, before, after, by the time। ओके, तो देखो अब एक्चुअल में हम सबसे बड़ी बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम जोड़े, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम जोड़े, और पॉइंट ऑफ टाइम कैसा हो, द पॉइंट ऑफ टाइम वाज पास्ट एक्सप्रेशन, और वो क्या शो कर रहा हो कि पास्ट है ये। जैसे खाना बन चुका था, खाना बन चुका था, तो वहां पे हमें शो हो रहा है कि पास्ट में बन चुका था, मतलब बहुत दिन पहले की बात हो रहा है, था अगर लिख दिया इस तरह से। मैं हिंदी में अगर समझा रहा हूँ, अभी इंग्लिश में भी समझाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम किसमें हो, अगर पास्ट में दिया हो तो उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सी बात है। और पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपके पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर कई बार देखे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पॉइंट ऑफ टाइम अगर पास्ट में हो तो उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर टाइम एक्सप्रेशन किसमें हो, प्रेजेंट में हो,
तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो आपका लगता है पास्ट की तरह, लेकिन पास्ट नहीं होता है। क्या है इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम एक्सप्रेशन अगर प्रेजेंट में हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं इसके रूल्स भी बताऊंगा आप लोग को कि इसके है क्या क्या रूल होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आप लोग को पता भी होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, तो देखिए, देखो मैं जैसे लिखता हूं, अब देखो जो बी वाला रूल है, बी वाला रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम बराबर पास्ट, बी वाला। तो देखो इसमें कुछ वर्ड है जैसे अब जो एक्सप्रेस करते हैं द पॉइंट ऑफ टाइम, क्या क्या होता है, द पॉइंट ऑफ टाइम, द पॉइंट ऑफ टाइम ना, इन द पास्ट, इन द पास्ट, इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाई, अगर अब पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो डिनोट करे कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो अगर वाक्य में आए किसी और वो वर्ड ये हो, कौन से वर्ड हैं जो पास्ट इंडिफिनिट को या पास्ट टाइम को डिनोट करेंगे, वो वर्ड हैं आपके सिंस, ठीक है, एवर, और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना, एवर सिंस, ठीक है, सिंस एवर सिंस, ध्यान रखो सिंस और एवर सिंस अलग अलग है, लास्ट, लास्ट हो गया, एस्टरडे, 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 द अदर डे, द अदर डे, एगो, बिफोर, बैक। ठीक है, तो ये सारे आपके वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर किसी सेंटेंस में आएंगे तो हमेशा वो किस में रहेंगे, ये डिनोट क्या करते हैं, जितने भी वर्ड हैं सारे हमें डिनोट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनाइट टेंस। ठीक, जैसे आपका एग्जाम्पल मैं एक लिखूं आपको, कि एक एग्जाम्पल आप लोग को बताऊं कि उसको किस तरह से करेंगे हम। जैसे अगर मैं एक वर्ड लिखूं, ठीक है, सी हैज रिटर्न, सी हैज रिटर्न टू डेज एगो लिख दिया या बिफोर लिख दिया। देखो ध्यान से, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे एगो और बिफोर आ गया। टाइम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, एगो और बिफोर, और एगो और बिफोर जो है हमेशा किसमें होते हैं यूज, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हैज रिटर्न सही है भाई, आपको देखने में तो सही लग रहा है कि सी हैज रिटर्न 2 डेज, 2 डेज एगो, आपको यहाँ पे तो ठीक है 2 डेज, लेकिन एगो बिफोर जैसा ही आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी हैज नहीं आता है, ओनली वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो आपका क्या सही होगा, सी रिटर्न 2 डेज एगो, ये आपका हैज नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो, अब जैसे मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं हाँ सी वाला अगर एग्जाम्पल लूं, तो सी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करते हैं। तो वर्ड्स कौन से हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो टेंस, अगर ये वर्ड आएंगे, कौन कौन से वर्ड आएंगे, सिंस, देखो इसमें भी है सिंस फॉर, ठीक है, सिंस फॉर, हाउ लॉन्ग, देखो इसमें ये नहीं बता रहा है कि ये पास्ट का है ना, हाउ लॉन्ग, होल, ठीक है, होल, ऑल, थ्रो आउट, थ्रो आउट, ठीक, ऑल अलोंग, ऑल अलोंग। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आएंगे अगर किसी सेंटेंस में, तो हम उसको हमेशा एज यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये शो करते हैं हमें प्रेजेंट एक्शन को, ठीक है, प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन को। जैसे एग्जांपल में अगर लिखूं आपको, सी हैज नोन मी फॉर, या सिंस क्या आएगा, सिंस 2 years,
देखो अब फॉरवर्ड सिंस को भी देख लो। अगर कोई निश्चित समय है, अगर कोई निश्चित समय है मतलब क्या, पर्टिकुलर टाइम कोई दिया हो, पर्टिकुलर टाइम, तो उससे पहले हम सिंस लगाएंगे इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर कोई अनिश्चित समय, इन पर्टिकुलर टाइम, इन पर्टिकुलर, कि कोई भी टाइम है, कोई रैंडम टाइम है, तो रैंडम टाइम से पहले हम लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे फॉर, और सिंस लगाएंगे हम पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब जैसे 5 बजे, 6 बजे सुबह, 8 बजे शाम को, संडे या मंडे, कोई दिन या साल, मंथ, तो इनसे पहले हम हमेशा सिंस लगाते हैं, लेकिन अनिश्चित समय से पहले हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो सी हैज नोन मी फॉर या सिंस 2 years, 2 साल से मुझे जान रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कब से जान रहा है, तो आपका सिंस नहीं सही होगा, क्या होगा, फॉर सही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और ले लूं, ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखो। और सी हैज, ही, देखो दे के साथ हैज या हैव आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। दे हैव ओन्ड, ओनिंग नहीं होता है, ओन्ड हो सकता है, ओन्ड दिस हाउस सिंस 1996, तो यहाँ पे निश्चित समय है, तो उसने क्या किया है, हाउस को ओन्ड किया है कब से, 1996 से। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, सिंस है, तो सिंस से पहले क्या आएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। देखो और भी कुछ नियम है इसका, देख लो कि अब इसको बनाते कैसे, इसका फॉर्मेशन, इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या किस तरह से आता है। देखो अगर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें किस तरह से आपके रूल्स होते हैं। अगर सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सिंगुलर, ये भी प्लूरल हो सकता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होती है, हैज होती है, और प्लूरल के साथ क्या होती है, हैव होती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। मेन वर्ब जो होगा उसमें थर्ड फॉर्म, जैसे कम का, कम केम कम, तो क्या आएगा इसमें, कम केम कम। ठीक है, जैसे रिंग, रैंग, रंग, तो रिंग रैंग रंग, तो इसमें क्या आएगा, रंग आएगा। ठीक है, तो ऐसा चीजें भी आपको ध्यान देना। अगर मैं निगेटिव की बात करूं, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हाँ देखो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फॉर भी आता है, सिंस आएगा या फॉर आएगा, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, इतना आप लोग को पता भी होगा। सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले भी क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल, तो इसी तरह से इंट्रोगेटिव क्या होगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है या है वो पहले आएगा, बाकी उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सिंस या फॉर्म, उसी तरह से नॉट भी आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आता है तो उसको पहले लिखेंगे, जैसे व्हाट, वेयर, विच, ये सब चीजें पहले आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही हैज नॉट लिविंग हियर सिंस 1993, वह यहाँ कब से रह रहा है, कब से नहीं रह रहा, 1993 से। तो निश्चित समय 1993 है, तो सी है तो सही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, नॉट भी सही है, इसके बाद नॉट आया। अच्छा लिविंग होगा क्या, नहीं लिविंग नहीं होगा, क्या होगा, लिव्ड। ठीक है, लिव्ड होगा। जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं,
हैव यू नॉट ज्वाइंट इंडियन आर्मी फॉर 2 years? ये भी सही है। क्या आप 2 साल से इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं किए हैं? तो ये भी सही होगा। आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। देखिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि इतना, देखिए अब जितना हो सकता है मैं उतना ही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। नहीं आप लोग ये कहोगे कि कोर्स से बाहर है। ठीक है, अब कुछ चीजें जो आपको आपको अपने हिसाब से भी पढ़ना है। ऐसा जरूरी नहीं कि टीचर ही आपको हर चीज बता दे और आप रट्टू तोता आ जाए बिल्कुल, क्या आपको पकवान मिले आप खाते जाओ बस। हाँ, कभी बनाने की भी कोशिश करो। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इतना ही काफी है आपको। ठीक है, और कुछ सेंटेंस जो आप अपने 9, 10, 11, 12 में पढ़े हैं उसको भी आप देख सकते हैं। जो चीजें आपका ज्यादा मुश्किल था उसको मैं समझा दिया हूँ। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन उसको देखिए जरूर। देखिए एक चीज और है कि आप लोग बिल्कुल सिंसियरली पढ़ते ही नहीं है और दोस्त जैसे हैं टीचर का कि वो सही से पढ़ाया नहीं। एक बार सिंसियरली देखो तो कौन टीचर किस मुश्किल में रह के, किस हालात में रह के बनाता है वीडियो। देखो मैं खुद ही आपको रात को इतने बजे मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करूंगा फिर। ठीक है, वर्कलोड तो सबके ऊपर। आप लोग तो एंजॉय कर रहे हो बस लाइफ का। एंजॉयमेंट थोड़ा करो लेकिन थोड़ा सा लिमिट में रहो और थोड़ा पढ़ाई भी करते चलो। ठीक है, इतना आसान नहीं है आगे। ये साल निकल गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, साल निकले टाइम नहीं लगेगा। एक बार समय चला जाएगा तो फिर कुछ सामने कुछ नहीं नजर आएगा। इसलिए प्लीज पढ़ते रहिए। ठीक है, बस टीचर की कमी मत निकालिए कि टीचर ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा। एक बार पढ़ो तो ध्यान से। एक पढ़ोगे है नहीं और बोलोगे इतनी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, कोई देखता भी कोई नहीं है, क्या मतलब है बनाने का। तो प्लीज कुछ तो अच्छा करिए आप लोग। अरे सारे लोग कनेक्ट होके अच्छा करते हैं कुछ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी कनेक्ट हो और पढ़ने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछो। हाँ, सबके पास तो मेरा नंबर भी है, आप लोग पूछ सकते हो फोन करके, सर ये चीज नहीं समझ में, इसको फिर से समझाइए, मैं फिर से समझाऊंगा। फोन करके आप करोगे तो मैं उससे वहीं क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज आप लोग ये सब चीजें थोड़ा सा मेंशन करो, अपने ब्रेन में रखो, तैयार करो कि अपने मुझे ये करना है, कोई एम बनाओ, करो कंप्लीट उसको। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में इतना ही काफी है, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस लेके उसको हिंदी में लिख के फिर उसको कन्वर्ट करते चलूँ तो ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। वर्ब क्या है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ये सब चीजें आपका काम है। बाकी ये सब हर चीज टीचर नहीं बता सकता है। ठीक है, ऑनलाइन तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।